जो नई लोकसभा है उनसे कहा गया था साहब इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ दो नौजवान घुसते हैं, कहते हैं हम बेरोजगार लोग हैं, कोई बाहर सुन नहीं रहा है, सदन में कूदते हैं और गैस छोड़ देते हैं। ये तो गनीमत समझिए कि गैस जो था वो नॉन पॉइजनस था। सारिन SARIN का नाम का एक गैस होता है पॉइजनस, अगर वो छोड़ दिया होता तो उस समय सदन में जितने सदस्य थे वे सब 5 मिनट में बचते भी नहीं। आखिर इतनी बड़ी घटना जो कि टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद ये बड़ी घटना हुई थी, उस पर विपक्ष ने ये मांग की कि ऐसी घटना के बारे में गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी को आके बयान देना चाहिए कि इस तरह से ये सुरक्षा में ये चूक कैसे हुई, क्या ये अनुचित मांग थी। जब टेररिस्ट अटैक हुआ था पार्लियामेंट में तब अटल जी की सरकार थी, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, उन्होंने स्वयं ने बयान दिया था सुमित, और सारे सदन ने, सारे विपक्षियों ने एकजुट होकर, हम कांग्रेस पार्टी उसमें विपक्ष में थी, हमने उनका समर्थन किया कि हम आपके इस मामले में साथ हैं। लेकिन उसी प्रकार की एक गंभीर घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने बयान देने से मना कर दिया सदन में, जबकि सदन चल रहा था। क्या ये लोकतंत्री व्यवस्था के अनुरूप था? क्या न्यायपूर्ण था? क्यों नहीं किया? सदन के बाहर जब सदन चल रहा हो तो किसी भी मंत्री को कोई पॉलिसी डिसीजन पे, इम्पोर्टेंट डिसीजन पे सदन के बाहर वक्तव्य नहीं देना चाहिए। ये प्रोटोकॉल है जिसको पालन पूरे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विश्व में उनका उपयोग किया जाता है, पालन किया जाता है, लेकिन वो नहीं किया गया। टीवी इंटरव्यूज दिए गए, लेकिन सदन के सदस्यों ने जब मांग की तो उनको उठा के बाहर फेंक दिया गया। और उस समय 3 महत्वपूर्ण बिल और एक टेलीग्राफ बिल, जो कि पुलिस बिल जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से ड्राइवरों ने हड़ताल की थी। हिट एंड रन अगर होगा तो ड्राइवर को 10 साल की सजा। क्या ये न्याय? बिना चर्चा के उसको पास कर दिया गया। इसलिए आज इस पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो प्रजा लोकतंत्री व्यवस्था में आज उत्पीड़न किया जा रहा है, इन सब बातों को देखकर हम लोग ने चुनाव लड़ा था। अब भाजपा विकसित भारत यात्रा चला रही है। वो तो ऐसा बात कर रहे हैं जैसे कि देश आज़ाद 2014 के बाद ही हुआ हो। ऐसे योजना बता रहे हैं जो कि पहले कभी चली ना हो। अरे जितनी भी योजनाओं को वो आज प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी योजना सब कांग्रेस के समय चली हुई। फ्री राशन देने का और सस्ता राशन देने का, कि किसकी योजना थी? फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस पार्टी लाई। इंदिरा जी के समय से लोगों को आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, उसका ये लोग कहते कि हम लाए। इसके बाद जितने भी बांध, पावर स्टेशन, शिक्षण संस्थाएं जो बनी, सब कांग्रेस ने बनाई। कौन सा एक ऐसी संस्थान उन्होंने खड़ी की हो जिसके बारे में हम मोदी जी की तारीफ करें? केवल भाषण, जुमला, और कहते हैं मोदी गारंटी। मोदी गारंटी वो है, कौन सी गारंटी उन्होंने आज तक पूरी की? क्या काला धन वापस आ गया? क्या विदेशों से काला धन वापस ले आए? उल्टा काला धन विदेशों में चला गया और बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों से कर्जा लेकर बाहर चले गए। 12 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बैंक से कर्जा लिया, वो माफ कर दिया गया।
आज तक जो विदेश में भागे हुए जिनके ऊपर मुकदमा कायम है उनको लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। अब ऐसा हम लोग समझते हैं कि उनको संरक्षण मौजूदा भाजपा सरकार की है। इसी के बाद अगर आप देखेंगे तो किस तरह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस देश के 100 लोगों के पास उतनी संपत्ति हो गई है जितना कि भारत के पूरे देश का बजट होगा, उतनी संपत्ति 100 लोगों के पास है। और ये समझ लीजिए कि जहां इन पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो गरीबों की संख्या, जो हमारे विश्व के गरीबों की संख्या में हम लोग और ज़्यादा गरीब हो गए हैं, लेकिन खरबपति, अरबपति नहीं, खरबपतियों की सूची में हम लोग अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं, जबकि गरीबी में हम लोग 137वें नंबर पर हैं। ये फ़र्क है। जबकि हमारे यूपीए कार्यकाल में गरीबों की संख्या कम हुई थी। और मोदी जी के आंकड़ों पर कभी भरोसा मत करिए, सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। जीडीपी ग्रोथ भी गलत बताते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति रोज झूठ बोल रहा हो उस पर भरोसा कैसे करेंगे।